ध्यान साधना, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप आसानी से बैठ सकें उसी स्थिति में बैठने की कोशिश करें। एक स्थिति में मैं बिल्कुल हिलडुल ना हो, ऐसी भी मेरी कोशिश रहेगी। लेते हैं गहरी और लंबी श्वास, सरलता से श्वास को बाहर निकालें, नाभि का संकुचन, मूल बंद पर पूरी पकड़, धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें, पेट से फेफड़ों तक, अंत में कंठ तक। इसी क्रम को दोहराते हुए वापस भी आना है हमें। श्वासों की इस आवागमन की स्थिति को महसूस भी करना है। निरंतर श्वास भरना छोड़ना पर मेरा ध्यान ही नहीं था, लेकिन इस 3 से 5 मिनट की स्थिति में मेरा मन पूरी तरह श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। श्वास प्रवेश करती है, मेरे शरीर में भ्रमण करती है, नाभि को एवं मूल बंध को प्रभावित करते हुए बाहर आ जाती है। अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरे शरीर के आंतरिक अंगों को, प्रत्यंगों को ऑक्सीजन प्रदान कर बाहर आती है। प्राणायाम साधना में, ध्यान साधना में अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो घर के खिड़की दरवाजे भी अवश्य खोल दिया। प्राकृतिक एनर्जी, प्राकृतिक तेज हवाओं के साथ मिलकर मेरे शरीर में प्रवेश करेगा, जो कि मुझे 100% लाभान्वित करेगा। शरीर को पूरा लाभ देना है मैंने अपने आप से। यह भेदभाव ना करें। देखें मन की आंखों से, शांत मन, सरल भाव, बिना अत्यधिक कोशिश के सरल प्रक्रिया से मेरी श्वास प्रणाली कार्य करती हुई, नासिका तंत्र उसमें मेरी मदद करता हुआ, मेरा मन श्वासों की निगरानी करता हुआ, नाभि श्वास को अत्यधिक बाहर निकालने के लिए मेरी मदद करती हुई एवं मूल बंध भी मेरी सहायता करता हुआ, शरीर का हर एक अंग मेरे साथ है। कभी भी विरोधाभास का मैंने आभास नहीं हुआ। धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। नेत्र सुरक्षा, नेत्र सुरक्षा के लिए यही स्थिति, बैठने की स्थिति में आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेत्र सुरक्षा के लिए सामने की ओर कोई भी केंद्र बिंदु को निर्धारित करें, सुनिश्चित करें, उसका चुनाव करें। देखते रहें सामान्य स्थिति में और देखते देखते बिना पलके मेरी थकी हुई नेत्रों को बंद कर लें। फिर से एक बार धीरे से पलके खोलें, फिर से उसी केंद्र बिंदु को देखें, फिर से पलकों को बहुत धीरे धीरे बंद कर लेंगे, फिर से पलकों को खोलेंगे और उसी केंद्र बिंदु पर मन की आंखों से एक
ओम लिखने की कोशिश करें। ओम का कलर या तो हरा हो या नीला हो। यदि आपने नीले रंग से लिखा है तो पलकें बंद करने पर आपको हरा दिखाई देगा। अगर आपने हरे रंग से लिखा है तो पलकें बंद करने पर आपको नीला दिखाई देगा। करते हैं 3 से 4 बार यही देखने की कोशिश। फिर से एक बार लिखें ओम, और ओम लिखते ही पलकों को बंद कर लें। महसूस करें, नीला लिखा था, हरा दिखाई पड़ रहा है, या हरा लिखा था तो नीला दिखाई पड़ रहा है। हरा या नीला मतलब रंग से। फिर से पलकें खोलें, फिर से एक बार मन की कलम से लिखें, और फिर से नेत्र कोमलता से बंद कर लेंगे। फिर से रंग को महसूस करें। यही रंग है जो मेरी पुतली के माध्यम से मैं सामने रखी चीजों को देख पाता हूँ। फिर से पलकों को खोलेंगे। अब पूरी गूढ़ दृष्टि लगाकर देखते रहेंगे जब तक मेरी आंखों में से पानी ना आ जाए, हल्की हल्की थकान ना हो, पलकें भारी ना पड़ने लगे, तब तक एक टक देखते रहें। पूरे शरीर की एनर्जी उस केंद्र बिंदु पर लगा दें। धीरे धीरे फिर से पलकों को बंद कर लें। जब मैं पलकें बंद कर लेता हूँ, एकदम काला अंधेरा छा जाता है। 2 से 3 सेकंड बाद मुझे हल्का हल्का फिर से कुछ दिखाई देने लगता है। इस परिवर्तन को भी मैंने महसूस करना। एक बार फिर से वही पलकें खोले और एक टक उस केंद्र बिंदु को देखते रहे। पलकें भारी पड़ने लगती हैं, हल्के से अश्रु भी निकलने लगते हैं, नेत्र बंद करने का मन करता है, लेकिन अपनी जबरन स्थिति से पलकों की बात न मानकर एक टक देखते रहे। फिर से पानी आने लगे, नहीं रहा जाएगा तो नेत्र कोमलता से बंद। पलकें बंद करते ही काले अंधेरे को महसूस करें, और धीरे धीरे उस अंधेरे को छटने की भी स्थिति को भी महसूस करें। फिर से पलकों को खोलेंगे। इस बार दाहिना हाथ दाहिनी भुजा सामने की ओर लाएंगे, अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, और अपने अंगूठे को देखने की कोशिश करें। पूरी तरह जिस प्रकार एक तीरंदाज पूरी शक्ति लगाकर अपने तीर के निशाने को देखता है, उसी प्रकार अपने अंगूठे के मध्य भाग को देखें। फिर से हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा, और धीरे से पलकों को बंद कर लें। फिर से नेत्रों को खोलेंगे, अपनी पुतलियों को लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। गर्दन वही रहेगी स्थिर, सिर्फ मेरी पुतलियां ऊपर की ओर, नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर, एक बार फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, मध्य में आए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। नेत्र खोलेंगे फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर, फिर से दाहिनी ओर, फिर से बाईं ओर, एक बार फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर।
मध्यमाते हुए फिर से पलकों को बंद कर लेंगे। नेत्रों को फिर से मुझे खोलना है। इस बार डायगोनली देखना है, मैंने तिरछा देखना है, विपरीत दिशा से भी तिरछा देखना है। फिर से विपरीत, फिर से विपरीत, फिर से विपरीत, मध्यमाते हुए फिर से पलकों को बंद कर लेंगे। मुझे महसूस हमेशा करना होता है जब मैं आँख खोलकर किसी भी वस्तु को देखता हूँ, फिर पलकों को बंद करने के बाद भी वही स्थिति मेरे मन मस्तिष्क में अक्स आना चाहिए। धीरे से पलकों को खोलेंगे, फिर से दाहिनी भुजा सामने की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर और अंगूठे के नाखून के मध्य में देखें और धीरे धीरे बाईं तरफ लेकर जाएं। उंगली मेरी वहीं रहेगी और अंगूठे को देखती रहेगी, ऊपर से होते हुए अधिक से अधिक दाहिनी ओर, नीचे की ओर, फिर से बाईं ओर। बहुत धीरे धीरे करना है। जितना धीरे धीरे करेंगे आप, उतना ही आपकी दृष्टि में लाभ मिलेगा। बहुत धीरे धीरे, स्लो मोशन को पूरी तरीके से यूज करेंगे। नाखून के मध्य में देखना है, मैंने टिक टक लगा कर देखना है। मेरी नेत्रों के मेरे विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मेरा नंबर वहीं तक रुक जाता है। देखने कम से कम 2 बार और, लेकिन गति नहीं आनी चाहिए भुजा में, बहुत धीरे धीरे। आप स्वयं लाभ को महसूस कर पाएंगे जितना धीरे धीरे आप देखेंगे। इसी स्थिति में विपरीत ओर से भी भुजाओं को फिर से लहराएं और नाखून के मध्य में देखें। जितना धीरे धीरे आप लेकर जाएंगे, लाभ की स्थिति भी उतनी ही बढ़ जाती है। गर्दन मेरी स्थिर रहेगी, सिर्फ मेरी पुतली और मेरी दाहिनी भुजा धीरे धीरे मध्यमाते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। पलकों को बंद कर ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने की स्थिति को महसूस करें। नेत्र बंद करते ही क्या लालिमा छाती है, काला अंधेरा छाता है, या मुझे वही सीन दिखाई देने लगते हैं जो मैंने अभी ऊपर नीचे दाएं बाएं देखे थे। अब फिर से नेत्र खोलें, उसी केंद्र बिंदु को देखें और देखते के साथ ही पलकों को पूरी तरह भींच दें। केंद्र बिंदु को देखें, पलकों को भींचें, ताकत लगाकर महसूस भी करना है। लालिमा दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है। फिर से नेत्रों को खोलें, फिर केंद्र बिंदु को देखें, फिर से पलकों को पूरी तरह भींचकर बंद कर लें और देखने वालों जो मुझे दिखाई देते हैं रंग, उनको महसूस करें। 3 से 4 बार इसी स्थिति को दोहराना है मुझे। नेत्र खोलने हैं, केंद्र बिंदु को देखना है और देखते के साथ ही पलकों को पूरी तरह ताकत लगाकर बंद कर
बंद आंखों में दिखाई देने वाले रंगों को महसूस करना है। ये रंग ही तो है जो मुझे सभी चित्र दिखाते हैं। कलर में भिन्नता, अंतर महसूस कर पाता हूँ। इन रंगों की रंगोली को महसूस करें। फिर से सामान्य स्थिति, नेत्रों को बंद कर बैठे। दोनों भुजाओं की हथेली अपनी पलकों पर रखेंगे। इस प्रकार रखें कि पूरा अंधेरा मेरी पलकों के चारों ओर, बिल्कुल भी एक हल्की सी भी रोशनी मेरे पलकों पर ना आए। दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लेंगे और देखें अभी आंखें खोलकर क्या हल्की सी रोशनी आती है। अपनी स्थिति को भी अवश्य चेक करें। तब तक मैं स्थिति में नहीं आऊंगा, तब तक मेरे आंखों के चारों ओर काला अंधेरा ना आ जाए। सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पलकों को ढक लिया। अब पलकों को ब्लिंकिंग करें, तेजी से खोलें, बंद करें। जिस प्रकार एक तितली अपने पंखों को हवा में ऊपर नीचे करके उड़ जाती है, उसी प्रकार अपनी पलकों से भी खोले बंद करें, खोले बंद करें, टिमटिमाएं अपनी पलकों से। लेकिन हल्की सी भी रोशनी मेरे आंखों को नहीं आनी चाहिए, अन्यथा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे पलकों को बंद कर लें। अब अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे वस्तुओं को देखने की कोशिश करें। क्या दिखाई देता है या कुछ नहीं दिखाई देता, या कुछ पल के लिए दिखाई दिया था। धीरे धीरे अपने हथेली को उठाएं और हल्के से उंगलियों से अपनी आंखों की मालिश कर लें। मेरी आंखों में जो विकार गंदगी पूरे दिन के बाद आ जाती है, वह मेरी पुछियों के दाएं बाएं स्वयं आ जाएंगी। नेत्र नेत्र सुरक्षा के लिए एक स्थिति और करते हैं। सबसे छोटी वाली उंगली पहले मुट्ठी बना लें, सबसे छोटी वाली उंगली को बाहर निकाल लें। मुट्ठी बनाकर सबसे छोटी वाली उंगली को बाहर निकाल लें और अपने आंखों के ऊपर रख लें और ऊपर से दाएं से बाएं उससे सहलाना प्रारंभ कर दें। सबसे छोटी वाली उंगली से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उनको पूरा गोलाकार सहलाएं। सहलाते हुए भी रंगों को महसूस करें। आंखों में जाले पड़ जाना, पलकों में चटकन आना, जल्दी आंखें थकान आ जानी, आंखों में बिना वजह पानी आ जाना, या आंखों की वजह से मेरे भौं के ऊपर जो दर्द आता है, जिसे चश्मा लगने की स्थिति को बोलते हैं, या समझ जाते हैं कि आंखों पर चश्मा पड़ने वाला, उस स्थिति से मुझे निजात मिल जाती है। विपरीत तरफ से भी कर लें। छोटी उंगली का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आंखें बहुत संवेदनशील है, इसलिए छोटी उंगली में अत्यधिक बल नहीं रहता। इसलिए नेत्रों के लिए हम हमेशा छोटी उंगली का ही प्रयोग करें। अनावश्यक आंखों में थकान हो तब भी आप इसी स्थिति को एक बार दो बार दोहरा सकते हैं। महसूस भी करना है मुझे। आने वाले परिवर्तन को, आने वाले स्वास्थ्य लाभ को धीरे धीरे आ जाएंगे वापस।
एक स्थिति और लेते हैं आज अपनी नेत्रों की सुरक्षा के लिए। पहली 2 उंगली आपने यहां रखनी है। आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ, ये यहाँ। पहली 2 उंगली यहाँ, बाकी एक उंगली मेरी पलकों पर, सबसे छोटी वाली उंगली मेरी नासिका तक आ जाती है। और अब मैंने ये जो पहली 2 उंगली थी, इनको सहलाना है। जब मैं इनको धीरे-धीरे सहलाऊंगा, तो इसके साथ-साथ मेरी तीसरी उंगली भी अपने आप कार्य करने लगती है। बल मैंने पहली दोनों उंगली पर देना है। तीसरी उंगली तो उनके ही जोर से अपने आप चलने लगेगी। नेत्र मेरे बंद हैं। बंद नेत्रों में जब मैं उंगली से सहलाता हूं, आने वाले रंगों को महसूस करें। सिर्फ पहली 2 उंगली पर ही बल देना है, दबाव बनाना है। तीसरी उंगली तो स्वतः ही कार्य करने लगती है। जिस प्रकार मेरी कार के, मोटरसाइकिल के, स्कूटर के पहियों में, 2 पहियों में चैन लगी होती है या इंजन लगा होता है, बाकी के 2 पहिए तो अपने आप भागने लगते हैं। बहुत धीरे-धीरे विपरीत दिशा से भी कर लें। जब मैं विपरीत तरफ से करता हूं, तो मुझे पलकों पर हल्की सी एक चटकन महसूस होने लगती है। लगता है कि मेरी आंखें थोड़ी-थोड़ी फ्रेश मोड में आ रही हैं। बहुत धीरे-धीरे आ जाएं वापसी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। नेत्र सुरक्षा की स्थिति को महसूस करें, लाभ को पकड़ने की महसूस करें, संग्रहित करने की कोशिश करें। जैसे ही लाभ आपको महसूस होने लगे, फिर नेत्र नहीं खोलने। लाभ महसूस होने की स्थिति में मणिपुर चक्र मेरी नाभि में वह लाभ पहुंचने लगता है, और जब भी मुझे जरूरत होती है, वहीं से ही मेरे शरीर में उसकी पूर्ति होने लगती है। लेते हैं एक ओम ध्वनि ध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए गहरी और लंबी सांस भरें। तीन बार लघु ओम ध्वनिया। शांत स्थिति, शांत भाव, आने जाने वाली श्वासों को महसूस करें। मेरे शरीर में सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है, चाहे वो श्वास प्रणाली हो, मेरे हृदय की धड़कन, कोई भी अंग मेरा कभी नहीं थकता, ना ही किसी अंग से भेदभाव करता। फिर से ध्यान साधना में नेत्रों को लाभान्वित करते हैं। अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा महसूस करें। जहां भी मेरी मानसिक दृष्टि जाती है, चारों ओर हरियाली।
एक एक पत्ता मुझे देखकर झूम रहा है, मानो प्रकृति मेरा स्वयं स्वागत करने आई है। पेड़ों को लहराते हुए देखें, फल फूल से लदे हुए पेड़ों को भी देखें। खुशबूदार हवा को महसूस करें, बिना भेदभाव से। मेरे पास हवाओं के झोंके आते हैं, मुझे ठंडक प्रदान करके आगे बढ़ जाते हैं। बारिश की बौछार को महसूस करें। मेरे ईश्वर भी मुझसे इतने प्रसन्न के आसमान से अमृत वर्षा का श्राव। इतना भाग्यशाली हूँ। नीला आसमान, जिसका कोई भी छोर नहीं है, कोई भी किनारा नहीं है। मेरे स्वयं के ईश्वर मेरे शरीर में विराजमान। महसूस करें फिर से स्वयं के अक्ष को ढूंढने की कोशिश करें कि मेरे ईश्वर मेरे शरीर में कहाँ विराजमान है। हृदय के मध्य में, कंठ में, आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क में या ब्रह्मरंध्र में। आने वाली जाने वाली श्वासों को फिर से महसूस करें। तीन बार लघु ओम दुनिया। एक बार गहरी लंबी श्वास दीर्घ ओम ध्वनि के लिए ध्यान साधना से बाहर आने के लिए। नित्य वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ ध्रुवं शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने लाएं, आपस में घर्षण करेंगे, घर्षण की ध्वनि को महसूस करें, हथेली पर आने वाली गर्माहट को महसूस करें, आपकी प्रार्थना का प्रसाद आपकी हथेलियों पर, सबसे पहले अपना मुखमंडल पर, तत्पश्चात पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों पर। अपने पलकों को बहुत धीरे से चलाएंगे। सबसे पहले अपने इष्ट देव परमपिता परमात्मा को धन्यवाद, उसके बाद आप सभी लोग सबको का भी धन्यवाद। हरिओम सभी। आज सभी नहीं है शायद, लेते हैं आज का शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, मुझसे कभी भी कोई भूल कर भी कोई भूल ना हो। यदि भूल होने लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। किसी के खिलाफ मेरे द्वारा कभी भी कोई अनहित ना हो। मैं हमेशा सेवा भाव में लगा रहूं, तन से, मन से, धन से। और इसी के साथ साथ आज की योग विज्ञान साधना को समापन की ओर ले जाते हुए धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी योग साधकों का